MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कमजोर नहीं, परियों की कहानी में जीने वाली लड़की थी श्रद्धा। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे ऐसी मौत को कोई अपने जानवर को तक नहीं दे सकता। फिर कोई आशिक अपनी श्रद्धा को इस तरह मौत के घाट कैसे उतार सकता है। आए दिन हो रहे खुलासों से हैरान परेशान हर शख्स सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहा है। इसी बीच कंगना रनौत ने श्रद्धा मर्डर केस पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। अभिनेत्री ने श्रद्धा की चिट्ठी पढ़ने के बाद दिल झंझोड़ देने वाला पोस्ट शेयर किया है। कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट में भारतीय लड़कियों के पालन पोषण से लेकर उन्हें बड़ा करने तक की प्रक्रिया पर खुलकर बात की है। उन्होंने लिखा है, यह वह चिट्ठी है जिसे श्रद्धा ने 2020 में मदद की गुहार लगाते हुए पुलिस को लिखी थी। उसने बताया है कि आफताब हमेशा उसे डरा कर रखता था। इतना ही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता था। वह उसे ब्लैकमेल करता था। इस सब के बावजूद न जाने उसने कैसे श्रद्धा का ब्रेन वॉश किया और अपने साथ दिल्ली ले आया। कंगना ने आगे लिखा, हम सभी को पता है कि इसके साथ शादी का वादा किया था। वह एक लड़की थी जिसका जन्म इस दुनिया में जैसे जीने के लिए हुआ था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उसके अंदर एक महिला का दिल था जिसकी स्वाभाविक प्रकृति सुरक्षा करने और वाग करने के लिए होती है। महिला हमारी धरती की ही तरह ऐसी कोख होती है जो किसी के भेदभाव नहीं करती, जिसमें एक अपनवत भावना छुपी होती है, जो उन सभी को अपना मानती है जो उसके लायक होते नहीं। कंगना अपनी बात को बढ़ाते हुए लिखती है, वह एक ऐसी लड़की थी जो परी कथा में विश्वास करने वाली थी। वह यह मानती थी कि दुनिया को उसका प्यार चाहिए। वह देवी थी जिसके पास घावों को भरने के लिए शक्ति थी। वह कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। एक लड़की थी जो परियों की कहानी में जीने वाली थी। वह अपने सपनों की कहानी में अपने हीरो के भीतर छुपे राक्षस को नहीं देख पाई। हम सभी जानते हैं कि प्यार हमें अभिभूत कर देता है। वह रक्षकों से उसे भक्षक कब बना देता है वह किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हीरो चाहता था कि रक्षक जीते और भक्षक नहीं। बालिका वधू फेम नेहा मर्दा के घर गुजेगी किलकारी। अभिनय जगत में इस समय एक के बाद एक खुशियों की गूंज सामने आ रही है। डोली अरमानों की बालिका वधू और देवों के देव महादेव जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी अभिनेत्री नेहा मर्दा भी मां बनने वाली है। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को ये खुशखबरी दी है। नेहा मर्दा ने अपनी आयुष्मान अग्रवाल के साथ एक तस्वीर साझा की है जिसमें वह रेड कलर की ड्रेस में अपने बेबी बम्प को दिखा रही है। अपने इंस्टाग्राम से तस्वीर शेयर करते हुए अभिनेत्री नेहा मर्दा ने बताया है कि वह 2023 तक अपने बच्चे का स्वागत करेगी। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, श्री शिवाजी नमस्तुभ्य। आखिरकार भगवान मुझे भा ही गए। बेबी साल 2023 में आने वाले हैं। इसकी एक तस्वीर भी देखने मिलेगी। नेहा मर्दा ने ये खुशखबरी साझा करने के बाद श्रेनु पारिक ने उनकी पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है और लिखा है, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इसी तरह से एक्ट्रेस मीरा शर्मा ने कमेंट किया है, ओह माय गॉड, मुबारक हो माय लव। अन्य सेलिब्रिटीज़ और ने भी प्रशंसा किया है कि कपल को इस आने वाली खुशी के लिए मुबारक हो। नेहा मर्दा छोटे पर्दे पर मशहूर अभिनेत्री में से एक है। उन्होंने 10 फरवरी साल 2012 में पटना में बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल से अरेंज मैरिज की थी। अब कपल शादी के 10 साल के बाद अपने बच्चे का स्वागत करने जा रहे हैं। जब टुनटुन की आवाज़ पर फिदा हो गए अख्तर अब्बास काजी शादी करने के लिए पाकिस्तान से सीधा भारत आए।
टुनटुन को बचपन से गाने का बहुत शौक था। उन्होंने ठान लिया था कि जब भी कभी मौका मिलेगा तो वह नवजात के लिए गाएगी। एक दिन चुपचाप वो रिश्तेदारों से भागकर मुंबई आ गई। वहां उन्हें निर्देशक नितिन बोस ने असिस्टेंट के नवाब हुसैन का पता दिया। वो मुंबई आकर उसे मिली और उन्होंने ही टुनटुन को पनाह दी। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, उन दिनों कारदार फिल्म दर्द बना रही थी। तभी टुनटुन एक दिन बोरकटोल उनके घर में जा घुसी और उन्हें पूछ बैठी कि किरदार कहाँ मिलेंगे, मुझे गाना गाना है। दरअसल टुनटुन फिल्मी तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी। टुनटुन का यह अंदाज कारदार को बहुत पसंद आया। कारदार ने नौशाद साहब को बुलाया और टुनटुन को स्टेट लेके गए और कहा, अब टुनटुन ने उन्हें फिल्म जीनत का गाना गाने के लिए कहा है। टुनटुन का गाना उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने 500 रुपये महीने की नौकरी पर उन्हें रख लिया। इसके बाद टुनटुन का पहला गाना अफसाना लिख रही हूँ गाया था। टुनटुन का यह गाना एक पाकिस्तानी अख्तर अब्बास काजी को इतना पसंद आया कि वह मुल्क छोड़कर भारत पहुंच गए और टुनटुन से सीधा शादी के लिए पूछ लिया। इसके बाद उन्होंने करीब 45 गाने गाए हैं। बाद में घर की जिम्मेदारियां की वजह से उसको ब्रेक नहीं मिला। हालांकि टुनटुन ने फिर से काम करने की सोची है। इस समय नौशाद फिल्म बाबुल बना रहे हैं। उन्होंने टुनटुन से एक हास्य किरदार करने को कहा है, जिससे वह स्वीकार कर लिया है। इसी फिल्म नौशाद साहब ने उमा देवी का नाम टुनटुन नाम दिया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।